मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के राजनीतिक हालचाल और सियासी ज़मीन का हालचाल पता करने के क्रम में आज हम पहुँच गए हैं उत्तर प्रदेश की पश्चिम की ही एक और सीट नगीना। यहाँ भी कमोबेश 19 अप्रैल को ही चुनाव होने हैं और 19 अप्रैल को चुनाव होने के लिए अब राजनीतिक दलों ने यहाँ पर अपनी ताकत पूरी तरह से झोंक दी है। नगीना लोकसभा चुनाव एक ऐसी सीट है जहाँ पर आज तक कभी कोई प्रत्याशी रिपीट नहीं हुआ है और हर बार प्रत्याशी नगीना लोकसभा के लोग अपना प्रत्याशी बदल देते हैं। दलित बहुजन राजनीति की दशा और दिशा अगर किसी को जाननी है तो उसे नगीना का दौरा एक बार जरूर करना चाहिए। नगीना अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित उत्तर प्रदेश की 17 सीटों में से एक है। इस सीट का जाति समीकरण ऐसा है कि राज्य में विपक्षी दलों की सबसे मजबूत उम्मीद इसी सीट से लगी हुई है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि विपक्षी उम्मीदवारों की अत्यधिक उम्मीदें भाजपा के लिए मन मुताबिक साबित हो सकती हैं, क्योंकि सभी ने यहाँ पर अपनी अपनी ताकत पूरी तरह से झोंक दी है। नगीना का महत्व इसी से आप समझ सकते हैं कि इस सीट पर उम्मीदवारी के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बसपा नेता आकाश आनंद समेत कई बड़े नामों पर भी कई बार इस पर चर्चा हो चुकी है। इंडिया गठबंधन की ओर से फिलहाल आज़ाद समाज पार्टी नेता चंद्रशेखर आज़ाद के भी चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई है। आखिर में भाजपा और समाजवादी पार्टी ने स्थानीय उम्मीदवारों पर दांव लगाया है, तो लगा कि इन चीज़ों पर अब विराम लग चुका है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं और ने अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसका मतलब है कि गठबंधन का प्रत्याशी यहाँ पर अलग से ताल ठोकेगा और आज़ाद उम्मीदवार के सेना के चंद्रशेखर रावण लगता है कि यहीं से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में यानी कि अपनी सेना की ओर से यहाँ पर ताल ठोकेंगे। नगीना में ऐसा क्या है कि हर कोई यहाँ से चुनाव लड़ना चाहता है? इस सवाल का जवाब इस सीट पर अल्पसंख्यक मतदाताओं के संख्या में छिपा है। दरअसल नगीना बिजनौर जिले का कस्बा है। 2009 में जब परिसीमन हुआ तो ये सीट अस्तित्व में आई और 2009 से लेकर के अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं इसमें हर बार प्रत्याशी बदला गया है। इस सीट में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। इसमें नजीबाबाद, धामपुर, नेहटौर और नूरपुर भी शामिल है। दूसरी सीट बिजनौर में सदर और चांदपुर विधानसभा के अलावा मुजफ्फरनगर की पुरकाजी और मीरापुर भी शामिल की गई है। इसके अलावा मेरठ की हस्तिनापुर विधानसभा सीट भी बिजनौर लोकसभा में ही शामिल है। ये नगीना बिजनौर जिले की एक प्रमुख सीट है। 2009 के जब परिसीमन हुआ तो इसे हटाकर आरक्षित श्रेणी से सामान्य कर दिया गया, जबकि नगीना को अनुसूचित जाति के लिए ही आरक्षित कर दिया गया। यह सीट की संख्या मतदाताओं की संख्या करीब 15 लाख है। 50% से ज़्यादा मुसलमान हैं। इसी वजह से इसमें परिसीमन को लेकर के कई बार विवाद हुआ, लेकिन ये सीट अभी भी फिलहाल अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यह अल्पसंख्यक मतदाताओं का आरोप है कि इससे मुसलमानों मतदाताओं को 2 हिस्सों में बांटने की राजनीति की गई है, जो फिलहाल एक अलग मुद्दा इस क्षेत्र में हर चुनाव में उठकर खड़ा हो जाता है। इस सीट पर अल्पसंख्यक जहां 50% से ज़्यादा हैं और दलित मतदाताओं की संख्या दलित और अल्पसंख्यक की मिला दें तो इस पर करीब 70% दलित और मुसलमानों की ही संख्या हो जाती है। इसी के कारण यहाँ पर विपक्षी गठबंधन की उम्मीदें बहुत ज़्यादा लगी रहती हैं। पिछले चुनाव में इस सीट पर समाजवादी पार्टी और बसपा गठबंधन के उम्मीदवार गिरीश चंद जीते थे। जाहिर है कि मुसलमानों के जीत को तमाम दलों के बड़े चेहरों की निगाहें नगीना सीट पर लगी हुई हैं। खड़गे यहाँ पर इस बार गठबंधन की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे की चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही थी, लेकिन अभी तक फिलहाल ऐसा हुआ नहीं है। अब देखना यह है कि आखिर इस सीट पर क्या परिणाम निकल कर के आते हैं। आपको बता दें नगीना दरअसल ये एक ऐसी सीट है जहाँ पर 2009 में यशवीर सिंह धोबी सपा से जीते, आर.के. सिंह पटेल को उन्होंने हराया। 2014 में यशवंत सिंह भाजपा से जीते, उन्होंने यशवीर सिंह धोबी को हराया। 2019 के चुनाव में यहाँ से गिरीश चंद बसपा से जीते, उन्होंने भाजपा के डॉक्टर यशवंत सिंह को हराया। तो ये और जबकि यहाँ पर नजीबाबाद जो विधानसभा है, यहाँ पर नजीबाबाद, नगीना, धामपुर, नेहटौर और नूरपुर जो यहाँ पर अगर आप विधानसभा वार देखेंगे तो नजीबाबाद से सपा का विधायक है, नगीना से सपा का विधायक है, धामपुर से भाजपा का विधायक है, नेहटौर से भाजपा का और सपा का सूरपुर से, यानी कि 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीटें सपा के खाते में हैं
जबकि 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में हैं। नगीना का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। यहाँ पर 2008 के बाद जो परिसीमन हुआ, 2009 में पहली बार यहाँ लोकसभा के लिए वोट डाले गए। यहाँ पर आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जो बात करें तो यहाँ पर बीजेपी हार गई थी और गठबंधन से सपा बसपा की ओर से गिरीश सिंह यहाँ पर चुनाव जीते थे। नगीना एक ऐसा है, इस बार उम्मीद की जा रही है कि राम लहर में और मोदी लहर में क्या भाजपा चुनाव जीत पाएगी। तो इसको देखें तो हर बार यहाँ पर समीकरण अलग होते हैं। हर इस सीट को किसी एक का गढ़ नहीं कहा जाता है। हर बार यहाँ पर नगीना बदला गया है। अब 2024 के विधानसभा चुनाव में क्या समीकरण कहते हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अब हो चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। बड़ी लोकसभा सीट मानी जाती है पश्चिम यूपी की। 2009 के बाद से ये समीकरण है। मायावती 1989 में यहीं से लड़कर संसद पहुंची थी। इस सीट का यानी कि वो बिजनौर सीट थी, जो तब बिजनौर और नगीना एक साथ थी। बाद में नगीना को अलग कर दिया गया। अब यहाँ पर जाति समीकरण की बात करें, मैंने आपको बताया यहाँ पर नगीना लोकसभा में 16 लाख वोटर हैं। मुस्लिम आबादी 6 लाख के आसपास है। अनुसूचित जाति के वोटरों की संख्या करीब 3 लाख के आसपास है। नगीना की 29% आबादी हिंदू है, 70% जनसंख्या मुस्लिम है। इस हिसाब से यहाँ मुस्लिम वोटर्स की संख्या भी सबसे ज़्यादा है। इसके बाद यहाँ पर 21% SC वोटर हैं। इस बार बात करें तो इस बार अब तक नगीना में 3 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। हर चुनाव में अलग अलग पार्टी जीतती है। एक बार सपा, एक बार बसपा, एक बार भाजपा। चंद्रशेखर आज़ाद के लड़ने के कारण इस बार समीकरण कुछ अलग देखने को मिल रहा है। अब फिलहाल सबकी निगाहें यहाँ पर 19 अप्रैल को टिकी हैं, क्योंकि 19 अप्रैल को यहाँ पर चुनाव होगा और 4 जून को परिणाम आएगा। अब देखना यह है कि तो जब चुनाव होगा तब यहाँ पर क्या परिणाम आएंगे। लेकिन नगीना के इतिहास पर भी चलते चलते एक बार नज़र डाल लेते हैं। नगीना शब्द दरअसल बेहद बेशकीमती गहने या जेवरात के लिए जाना जाता है। नगीना का लेकिन इस शहर सैयद शासकों ने मुग़लों से जागीर के रूप में पाया था। इस शहर को सैयद शासकों ने मुग़लों से जागीर के रूप में इसे हासिल किया था। शायद इसीलिए इसे नगीना के रूप में संबोधित किया जाने लगा। ये क्षेत्र 1857 के विद्रोह में और अधिक मशहूर हुआ, जब नजीबाबाद के नवाब और ब्रिटिश सेना के बीच बिजनौर में युद्ध हुआ। इतिहास गवाही देता है कि 1919 के जालियांवाला बाग की तरह यहाँ एक घटना हुई, जहाँ पाई बाग में ब्रिटिश सेना ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाकर उनकी हत्या कर दी गई थी। इस दौरान करीब 150 लोगों की मौत हुई थी। इस लोकसभा का 2009 में परिसीमन के आधार पर गठन किया गया। इस सीट पर अब तक 3 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। 2024 में ये सीट चौथी बार लोकसभा का गवाह बनने जा रही है। इस सीट पर क्या आप हमारे समीकरणों से सहमत हैं या नहीं, अपने कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।